हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस के लिए जो है कि टेस्ट पेपर जो है कि आज हम करने वाले हैं हिंदी के टेस्ट पेपर को ओनली इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें हम आज चौथे क्लास को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में जो पेपर होने वाला है उसके अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये प्रैक्टिस शीट बाई नवीन सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये बुक बाई RW कोचिंग के द्वारा सामान्य हिंदी की ये बुक होंगे। तो चलिए आज का हम सेशन देखने वाले हैं और आज की क्लास में हम जो है कि यहाँ पर हम लिंग, वचन एवं कारक के बारे में जो है कि हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का क्लास 1 हम जो है कि हमारा चौथा होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, तो 100+ क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ी सी तेज़ी से करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में, वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हमारा जो है कि बी ऑप्शन हो जाएगा, नवाबी हो जाएगा। ये पुल्लिंग शब्द है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घर में कुत्ता भी शेर होता है, दिए गए वाक्यांश में कारक चिन्ह चुनिए। तो यहाँ पर कारक चिन्ह चुनना है कि बोला है सेंटेंस कि घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो इसका हमें क्या बताना है, कारक चिन्ह। तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि में हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, में जो है कि ये कारक चिन्ह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो कारक सूचित करने के लिए जो संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें जो है कि हम लोग विभक्ति कहते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, आजकल, परसों आदि अवैध नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक का विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार होता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किस वाक्य में अधिकरण कारक लगा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, पुस्तकें मेज पर रखी हुई है, इसमें अधिकरण कारक लगा हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हमारा इसमें हमारा सही हो जाएगा ए, यानी कि बाल्टी हो जाएगा और सब्जी हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ए और सी दोनों इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से बहुवचन का प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग होने वाला बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, इसमें हमारा हो जाएगा 7वां का, यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि दर्शन हो जाएगा। दर्शन जो है कि ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का पहचान कीजिए। तो एक वचन कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, चलिए देख लेते हैं। एक वचन वाला शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा श्रीमती हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। तो पुल्लिंग शब्द जो है कि बिहार हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो एक वचन का प्रयोग जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोना में होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कारक पूछा है, तो यहाँ पर संबोधन कारक दिया हुआ है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बनिया बनियान जो है कि ये गलत है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो वधु शब्द का बहुवचन जो है कि यहाँ पर वधुएं हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा। तो माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, इसमें रेखांकित शब्द पूछा है कि कौन सा यहाँ पर कारक होगा। तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या है, बच्चे को है, तो बच्चे को यहाँ क्या पूछा है कि इसका हमें कारक बताना है। तो बच्चे को कारक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 14 का हमारा डी हो जाएगा, यानी कि संप्रदाय कारक हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो 15 का यहाँ पर ए हो जाएगा, समुद्रों के नाम जो है कि प्राय पुल्लिंग होते हैं। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दल का प्रयोग जो है कि एक वचन में होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक हो जाएगा। तो अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द जो है कि यहाँ पर 17 का ए हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर 18 का हमारा हो जाएगा सी, यानी कि समाधि दीपक जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपदान कारक है। तो आपदान कारक जो है कि यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आपदान कारक जो है कि यहाँ पर मेज पर पुस्तक गिरी, ये आपदान कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। तो वर्षा, जनता जो है ये एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हमारा क्षेत्र हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होता है। तो विधुर का स्त्रीलिंग जो है कि हमारा विधवा होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आहार हो जाएगा, आहार जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दवाइयाँ शब्द का बहुवचन वाला रूप विकल्प पहचानिए। तो दवाइयाँ का क्या बताना है, बहुवचन क्या हो जाएगा, दवाइयाँ का बहुवचन, तो दवाइयाँ हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारक
किस वाक्य में है, तो यहाँ पर वह कलम से लिखता है, इसमें कर्ण कारक दिया हुआ है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है कि आपदान कारक का प्रयोग किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो महान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि महती हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द जो है कि यहाँ पर आभार हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गिद्ध का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो गिद्ध का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि हमारा गिदड़ी हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है, तो कर्ण कारक का प्रयोग जो है कि यहाँ पर साधुओं के संगीत से विधि धूर्ती है, इसमें जो है कि क्या हो जाएगा, कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा, तो हिंदी में मैं का बहुवचन जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हिंदी में बहुवचन का प्रयोग जो है कि यहाँ पर हम में होता है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या होगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि विदुषी हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट गो शब्द का बहुवचन क्या होगा, गो शब्द का वचन पहचानिए, तो गो शब्द का वचन जो है कि हमारा एक वचन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक अनुज की किताब मेज पर है, यहाँ पूछा है कि अनुज की किताब मेज पर है, इसमें क्या पूछा है, तो यहाँ कारक पूछा है, तो यहाँ पर कारक 34 का हमारा डी हो जाएगा, यानी कि संबंध कारक का प्रयोग किया गया है, आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा आय है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है, तो छत से ईंट गिरी में कारक जो है कि आपदान कारक दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपदान को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम से किस लिंग में हमें हमेशा मिलता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 37 का सी यानी पुल्लिंग में मिलता है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के भी यहाँ पर 8 भेद होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कारक पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपदान कारक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कव्वाली शब्द का कौन सा लिंग है, तो कव्वाली शब्द का लिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्त्रीलिंग है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जाति शब्द का बहुवचन क्या है, तो जाति शब्द का बहुवचन या जातियां हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, गुरुजन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, तो यहाँ पर 43 का हमारा डी हो जाएगा, यानी कि हार हो जाएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेड़ से कई आम गिरे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपदान कारक का प्रयोग हुआ है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, रेखांकित पद का वचन बदलकर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा 45 का डी हो जाएगा, यानी चिट्ठी हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ, रेखांकित कारक का भेद बताइए, तो मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ, रेखांकित कारक का भेद यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 46 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कर्ण कारक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो के लिए यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, यानी संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कमरे में 4 खिलाड़ियां हैं, खिलाड़ियां शब्द का लिंग बताइए क्या होगा, तो 48 का यहाँ पर सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है यानी गलत है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप में बहुवचन बदला जाता है, ये जो है कि अशुद्ध है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर संभल जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बाकी यामा भिक्षा योजना ये क्या है सब, ये स्त्रीलिंग शब्द है, आंसर हमारा इसमें नहीं पूछा है स्त्रीलिंग शब्द, तो संभल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो पंखा का बहुवचन जो है कि पंखे हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है, तो हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कारक पूछा है, तो यहाँ पर कारक जो है कि सी हो जाएगा, यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखते हैं संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन से लिंग होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, तो उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है पूछा है, तो यहाँ पर हमारा 55 का बी हो जाएगा, यानी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक वचन का सही विकल्प चुनिए क्या हो जाएगा, तो एक वचन में सही विकल्प जो है कि हमारा यहाँ पर 56 का ए हो जाएगा, यानी नदी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जिन भावाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है, तो उनका लिंग जो है कि यहाँ पर 57 का बी हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली शब्द में जो है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कारकों में क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर व्यवस्थित करके बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पहला दिया हुआ है करण, दूसरा दिया है कर्म, तीसरा कर्ता, चौथा हमारा संप्रदाय और अप्रदान दिया है। तो यहाँ पूछा है कि इसका क्रम सजाना है, तो यहाँ पर हमारा 59 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि पहले नंबर पर कर्ता आता है, पहले नंबर पर कर्ता, दूसरे नंबर पर कर्म आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पर करण आता है, चौथे नंबर पर संप्रदान आता है और पांचवें नंबर पर अवदान आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द क्या होगा, तो उचित बहुवचन शब्द हमारा नदियाँ हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर वाक्य में कारक यहाँ पर अधिकरण कारक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग जो है कि आयुष्मती हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है, तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा जो है कि यहाँ पर 63 का हमारा जो है कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुवचन का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा 64 का डी हो जाएगा, यानी कि गरिमा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आय हो जाएगा, आय जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी कारक हो जाएगा, यानी कि संबोधन कारक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा संबंध पुल्लिंग है, संबंध पुल्लिंग है यहाँ पर, तो 67 का ए हो जाएगा, यानी कि यशस्वी जो है कि इसमें यह पुल्लिंग शब्द है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से अधिकरण का बोध चिन्ह कौन सा है, तो अधिकरण का बोध चिन्ह जो है कि बी हो जाएगा, यानी कि में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा संबंध स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग जो है कि यहाँ पर अजवायन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो बहुवचन जो है कि यहाँ पर प्राण हो जाएगा, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे श्याम पेंसिल से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है, तो श्याम पेंसिल से लिखता है, यहाँ पर कारक पूछा है, तो यहाँ पर करण कारक दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो छाया शब्द का बहुवचन हमारा छाया हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है, तो वीरांगना का पुल्लिंग रूप पूछा है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, वीर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है, तो एक वचन यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कल बहुत वर्षा हुई थी। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है, तो कवि का स्त्रीलिंग इनमें से जो है कि हमारा 75 का डी हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो बहुवचन जो है कि यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि प्राण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि व्याख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से वस्तुओं का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तुओं का बहुवचन जो है कि वस्तुएं हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से शब्द में से प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, किसमें होता है बहुवचन में प्रयोग, तो यहाँ पर होठ में होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमेशा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेता का स्त्रीलिंग रूप जो है कि नेत्री हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हमारा 82 का डी हो जाएगा, झील जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक वचन शब्द बताना है कौन सा होगा, तो एक वचन शब्द जो है कि हमारा नदी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो कागज शब्द का बहुवचन जो है कि कागजात हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देश वेश कलेश भेष इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो यहाँ पर हमारा 86 का ए हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर कारक हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर हो जाएगा संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि आहार हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि हमारा झुरमुट नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि हमारा कावित्री हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी छाछ हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि हमारा सभा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो आंसर हो जाएगा 93 का ए, यानी दर्शन का प्रयोग जो है कि सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, आभार हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो आंसर हो जाएगा 95 का बी, यानी कि सरसों में जो है कि दोनों वचनों समान रहते हैं, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पांडुलिपि अध्याय इकाई पुस्तक इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो पांडुलिपि अध्याय इकाई पुस्तक इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर 3 है, आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर चेतना होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पुस्तक मेज पर है, इन वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर 98 का ए हो जाएगा, अधिकरण कारक दिया हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भाषा भाव बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा बात हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हमारा स्वर जो है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है कि यहाँ पर इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है कि अपेक्षा, गति, आत्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विदुषी हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि प्राण जो है कि एक वचन हमेशा नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द जो है कि हमारा 104 है, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। क्षेत्र जो है कि यह शब्द पुल्लिंग है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द जो है कि हमारा कष्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो बहुवचन जो है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि प्राण हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें से पुल्लिंग शब्द जो है कि हमारा पर विकास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिमान का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा, तो अभिमान का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि अभिमानी हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ 111 नंबर। प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है, तो प्यारे देशवासियों में जो है कि यहाँ पर संबोधन कारक है, यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर बी हो जाएगा, भूमिका हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, तो इस वाक्य में जो है कि आपदान कारक हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इसमें पूछा है कौन सा कारक होगा, तो इसमें जो है कि हमारा संबोधन कारक हो जाएगा, यानी कि बताया जा रहा है, यानी कि संबोधन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संस्कृत संदर्भ रचना राय इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 जो है कि स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा, बोली, विचार, राय इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 स्त्रीलिंग शब्द है, आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा यहाँ पर संबोधन कारक है, हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो है कि दात्री हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें से एक वचन बहुवचन, इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा, सॉरी यहाँ पूछा है कि एक का बहुवचन क्या होगा, तो एक का बहुवचन जो है कि अनेक होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द ए हो जाएगा, यानी कि भीड़ नहीं है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एक सेकेंड 21 का 22 होना चाहिए ना, चलिए 22 का यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या पूछा था स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 21 का ए, यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है कि हमारा कलम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए, तो पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हमारा पुत्री हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा खटमल हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा यहाँ पर लौंग हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए हंस का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है, तो यहाँ पर 126 का हंसनी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दिए गए शब्द में कुम्हार का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प चुनिए, तो 127 का सी हो जाएगा, यानी कुम्हारिन हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्दों में समाज्ञ का पुल्लिंग शब्द बताना है, तो समांगीय का पुल्लिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा सम्राट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राजपूत का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो राजपूत का सही स्त्रीलिंग यहाँ पर 129 का हमारा ए हो जाएगा, राजपुतानी हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट तपस्वी का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो तपस्वी का सही स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर तपस्वनी हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हमारा 31 का डी हो जाएगा, यानी संचालन जो है कि ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, यानी सुंदरता हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है, 133 का हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सागर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हमारा 134 का ए हो जाएगा, यानी कृपा हो जाएगा। नेक्स्ट डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो डिब्बा जो है ये डिब्बे हो जाएगा, इसका एक वचन, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है, तो हस्ताक्षर शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा
नित्य बहुवचन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर 137 का ए हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, तो बिल्ली शब्द का बहुवचन जो है कि 138 का ए हो जाएगा, बिल्लियाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है, तो 139 का बी हो जाएगा, यानी पुल्लिंग को दर्शाता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो याचना शब्द का बहुवचन रूप जो है कि यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, 140 का हमारा बी हो जाएगा, यानी याचना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोग आजीवन टटूट की तरह जूटते रहते हैं, टटूट शब्द का बहुवचन बताओ क्या होगा, तो टटूट शब्द का बहुवचन जो है कि यहाँ पर हमारा टटूटुओं हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिल्लियाँ शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो बिल्लियाँ शब्द का पुल्लिंग शब्द जो है कि यहाँ पर बिल्लाओं हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीशम शब्द का लिंग क्या होगा, तो शीशम शब्द का लिंग जो है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि एक सेकंड पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए, तो यहाँ पर वचन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वचन हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 144 का क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी भेड़ बकरियों हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए, तो स्त्री शब्द का बहुवचन जो है कि डी हो जाएगा, स्त्रियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहू का बहुवचन क्या होगा, तो बहू का बहुवचन जो है कि यहाँ पर 146 का ए हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर 147 का क्या हो जाएगा, सी यानी अखबार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द में से सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सही जोड़ा कलाई तालाब पुल्लिंग हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निर्भी भक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा लड़की हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, तो कृष्णा शब्द का यहाँ पर क्या बताना है हमें, स्त्रीलिंग, तो कृष्णा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट लुटिया शब्द में, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो लुटिया शब्द का बहुवचन जो है कि यहाँ पर लुटियाँ हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट गौ शब्द का वचन पहचानिए, तो गौ शब्द का वचन जो है कि यहाँ पर हमारा एक वचन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए, तो कवि का सही बहुवचन रूप जो है कि यहाँ पर 153 का डी हो जाएगा, कविंद्रीय हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पहचान नहीं करवाता है, तो 154 का हमारा बी हो जाएगा, देश, देश जो है ये बहुवचन स्त्रीलिंग का पहचान नहीं करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो कहानी शब्द का बहुवचन जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कहानियाँ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।